होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। हम ये कानूनी जंग इंशाअल्लाह ताला अदालत उस्मा में लड़ेंगे। एक एक करके हर इल्जाम को जो है हम डिमोलिश करेंगे। नवाज शरीफ के बाद 62 ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बड़ी विकेट भी गिरा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दे डाला। बैरून मुल्क मुलाजमत, बैंक अकाउंट और तनख्वाह जानबूझकर छुपाई, सादिक और अमीन न रहे। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर असम्बली की रुकनियत खत्म कर दी। ख्वाजा आसिफ ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। भी अपील करनी है, मेरे पास को काउंटर आर्गूमेंट है इस जजमेंट के अगेंस्ट, वो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर दे दूंगा। करप्शन के गॉडफादर का एक और दरबारी मनी लॉन्ड्रिंग छुपाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इमरान खान की तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारकबाद। कहा शौकत खानम अस्पताल को निशाना बनाने वाला आज खुद पूरी दुनिया में रुस्वा हो रहा है। अदालती फैसले पर सियालकोट में पीटीआई के कारकुनान का जश्न। ख्वाजा आसिफ है जिसने तहजीक अमेज जुमले बोले मेरे लीडर इमरान खान के खिलाफ पार्लियामेंट में। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि इस ख्वाजा आसिफ को हमेशा हमेशा के लिए उठाकर पार्लियामेंट से बाहर फेंक दूंगा। सियालकोट के अवाम को 32 साल बाद गॉडफादर से निजात मिल गई। तहरीक इंसाफ के उस्मान डार की कारकुनान को मुबारकबाद। कहा आज ख्वाजा आसिफ की गर्दन से इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया निकल गया है। फवाद चौधरी कहते हैं अली बाबा के साथ 40 चोरों का भी एहतसाब हुआ। ख्वाजा को बता दिया कि शर्म व हया क्या होती है। ख्वाजा आसिफ को ये बताया है कि शर्म क्या होती है, हया क्या होती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अली बाबा के साथ 40 चोरों का भी एहतसाब हुआ है। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बाद एहसन इकबाल की बारी। तहरीक इंसाफ ने वजीर दाखिला के अकामी के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया। इमरान खान की अबरारुल हक और बाबर आवान से मुलाकात, दरखास्त तैयार करने की हिदायत। बाबर आवान कहते हैं अकामी से मुतालिक एहसन इकबाल का ट्वीट बतौर सबूत मौजूद है। जो डर गया वो मर गया। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं को पैगाम, वोट को इज्जत दो का बयानिया भरपूर अंदाज में उजागर करने की हिदायत। रावलपिंडी के रहनुमाओं से खिताब में जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत। चौधरी निसार नहीं आए। मरियम नवाज कहती हैं अवाम अब ख्वाजा आसिफ के साए को भी वोट देंगे। आपका डॉलर कहाँ जा रहा है, ये रुपया कहाँ जा रहा है, मुसलसल गिर रहा है। आपकी स्टॉक मार्केट पहले 3 महीनों में 53,000 से 37,000 पे आ गई। नवाज शरीफ का मईशत का भट्टा बैठने का एतराफ, मगर इक्तिसादी सर्वे में सब अच्छा है की रिपोर्ट। तरक्की की शरह 5.79, महंगाई 3.8% पर ले आए। बजट खसारा 8.5 से कम होकर 5.5% पर आ गया। ज़राअत में बेहतरी की शरह 3.8% रही। मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई कितनी भी सियासत कर ले सूबे भी पूरे साल का बजट देंगे। इक्तिसादी सर्वे ने मुल्क में सेहत की सहूलियात का भांडा फोड़ दिया। 1580 मरीजों के लिए एक बेड, 957 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर दस्तियाब, 9,700 शहरियों के लिए एक डेंटिस्ट। मुल्क में 1 लाख गधों का इजाफा, घोड़ों और खच्चर की तादाद में कोई इजाफा ना हो सका। क्या होगा महंगा, क्या होगा सस्ता, किस पर कितना टैक्स लगेगा, तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा, महंगाई का ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। नए माली साल का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। हांडी और ग्रोसरी का क्या बनेगा, ख्वातीन खाना के दिल की धड़कनें तेज, बच्चों को चॉकलेट महंगी होने की फिक्र सताने लगी। चॉकलेट में तो मेरी जान है, चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। अगर चॉकलेट सस्ती हो जाए तो सब बच्चों को
कौम के 54 अरब रुपए की लूट सेल, नवाज शरीफ, बेनजीर, यूसुफ रजा गिलानी और चौधरी बरादरान, बड़े बड़े सियासतदानों ने बहती गंगा में खूब हाथ धोए। सुप्रीम कोर्ट में सियासी बुनियादों पर कर्ज मुआफ कराने वालों का कच्चा चट्टा खुल गया। जिसने कर्जे वापस ना किए उसके असासे जब्त कर लिए जाएंगे। बिजनेस का कंट्रोल भी ले लिया जाएगा। चीफ जस्टिस की वार्निंग, स्टेट बैंक को 2 हफ्तों में कर्ज मुआफी की समरी बनाने की हिदायत। इलेक्शन से पहले साइबर दहशतगर्दी का खतरा, पाकिस्तानी वोटर्स का डाटा हैक हो सकता है। रूस और इसराइल ने घिनौने खेल की प्लानिंग कर ली। सरकारी इदारों की वेबसाइट्स निशाना बन सकती हैं। हसास इदारों ने मवासलात के जिम्मेदारों को खतरे से आगाह कर दिया। फेसबुक के बानी पहले ही खतरे की घंटी बजा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के शोकॉज नोटिस का जवाब, खैबर पख्तूनख्वा के 3 खिलाड़ी जियाले बन गए। जाहिद दुर्रानी, उबैदुल्ला मायार और नगीना खान की लाहौर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शौकत यूसुफजई कहते हैं जिन्होंने पैसे दिए साथ छोड़ने वाले उन्हीं से जा मिले। जनूबी पंजाब सूबा महाज नून लीग के विकटें गिराने के लिए सरगर्म। उर्ज शरीफ के गद्दी नशीन मखदूम इफ्तिखार गिलानी, MPA मुर्तजा रहीम खर, अलमदार अब्बास कुरैशी और खान मोहम्मद जतोई नवाज शरीफ का साथ छोड़ गए। खुसरो बख्तियार कहते हैं आने वाले दिनों में मजीद लीगी अरकान साथ होंगे। लाहौर में महकमे सेहत के एडहॉक मुलाजमीन मुस्तकिल करने का मुतालबा लिए सड़कों पर निकल आए। पंजाब असम्बली के करीब का इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज, मुजाहिरीन का पथराव और तोड़फोड़। ड्रग एक्ट में तरमीम के खिलाफ पंजाब भर में केमिस्ट एसोसिएशन की शटर डाउन हड़ताल। मेडिकल स्टोर्स और मेडिसिन मार्केट्स को ताले लग गए। मुल्तान, मंडी भाउद्दीन, रहीम यार खान, उकाड़ा और डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में अद्वियात का हुसूल मुश्किल, मरीज रुल कर रह गए। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 शहरी शहीद। दुश्मन की जानिब से मार्टर गोलों और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया गया। बच्चों की फहश वीडियोस बनाकर बैरून मुल्क फरोख्त करने का काला धंधा। साइबर क्राइम जज ने मुजरिम सादत अमीन को 7 साल कैद और 12 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। नॉर्वे की दरखास्त पर FIA ने सादत को गिरफ्तार करके 6.5 लाख गैर इखलाकी वीडियोस बरामद की। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी। मैं हूं किरण नाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई बड़ी खबर से। आर्टिकल 62(1)F ने नून लीग का एक और सुतून ढा दिया। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया है। इस्लामाबाद से फैयाज महमूद की रिपोर्ट। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। ऐवान में दूसरों को शर्म दिलाने वाला कटहरे में खुद आर्टिकल 62(1)F का शिकार। सादिक और अमीन ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख्वाजा आसिफ ताहयात नाअहल करार। 35 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने बैरून मुल्क मुलाजमत, बैंक अकाउंट और तनख्वाह जानबूझकर छुपाई। ख्वाजा आसिफ ने 12 अप्रैल का खत पेश करके अपने लिए मुश्किलात पैदा की। 1250 मुलाजमीन में ख्वाजा आसिफ का नंबर 303। कंपनी के राज जाहिर न करने के पाबंद भी थे। 2013 में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त कंपनी के साथ पहला मुआहिदा मौसर था। बतौर वज़ीर दिफा और खारजा भी कंपनी को टेलीफोन पर मुशावरत दी और मराद दी। लफ्ज़ छूट की तारीफ के लिए फैसले में ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तारीफ का तज़किरा। गैर मुल्क के कानून को धोखा देने के लिए झूठा मुआहिदा भी किया गया। अदालत ने ऑब्जर्वेशन देते हुए ये भी कहा, बेहतर हो कि सियासी तनाज़ात सियासी फोरम पर ही हल किए जाएं, अदालतों में नहीं। ख्वाजा आसिफ ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। नाअहली के फैसले के बाद समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में ख्वाजा आसिफ का पहला इंटरव्यू। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा कुछ नहीं छुपाया, नाअहली से दुख पहुंचा।
मेरा जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, माई सोर्स ऑफ इनकम जो है, जो मैंने टैक्स वालों को एस्टैब्लिश करना है, मैंने उनको सबमिट किया हुआ है। कोर्ट ने इसको कंसिडर किया हुआ है या नहीं किया हुआ, मैं अब उस पर कमेंट नहीं कर सकता। मैंने अभी अपील करनी है, मेरे पास को काउंटर आर्गूमेंट है इस जजमेंट के अगेंस्ट, वो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके दे दूंगा। तो मैंने टैक्स वालों को ये बताना था कि 2000 या 50,000 या 1 लाख दिरहम जितनी मैं तनख्वाह लेता हूँ, ये मैं तनख्वाह लेता हूँ, और इस सोर्स से जो है पैसे में इतने पाकिस्तान लेके आता हूँ, इतने में मेरा एक डिक्लेयर्ड अकाउंट है मेरी बीवी का न्यूयॉर्क में, उसमें जाते हैं। ये जो हमारा वोट इस वक्त पाइल अप हो रहा है सिंपैथी की वजह से, उसकी जो हुर्मत और इज्जत जो है उसको पामाल करना जो है आने वाले इलेक्शन में बड़ा मुश्किल होगा। मेरा बेटा अगर वो सियासत में इंटरेस्टेड होगा, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहेगा, तो मेरे लिए ये इससे बेहतर क्या हो सकती है। ख्वाजा आसिफ सादिक और अमीन नहीं रहे, ताहयात नाअहली पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। 62-1F के तहत ख्वाजा आसिफ नाअहल हुए तो तहरीक इंसाफ की सफों में खुशी की लहर दौड़ गई। इमरान खान ने कहा, ख्वाजा आसिफ गॉड फादर की तरह कामे की आड़ में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग छुपाते हुए पकड़े गए। उस्मान डार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दिया। आज 5 साल की जद्दोजहद रंग लेके आई है, 5 साल की। गॉड फादर ख्वाजा आसिफ से निजात दिलाई है। फवाद चौधरी ने फैसले से मुताल्लिक कहा, अली बाबा के साथ 40 चोरों का भी एहतसाब हुआ। ख्वाजा आसिफ को ये बताया है कि शर्म क्या होती है, हया क्या होती है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि वो अवामी अदालत में भी नून लीग को शिकस्त से दो चार करेंगे। ख्वाजा आसिफ की सियासी जिंदगी हंगामों से भरपूर रही है। मुखालिफिन के खिलाफ उनके तुंद तेज बयानात और तनाज़ात, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तनाज़ात और ख्वाजा आसिफ का चोली दामन का साथ, मुखालिफिन पर खूब गरजते बरसते हैं। इस्लामाबाद धरने के बाद पीटीआई असेंबली में वापस आई तो ख्वाजा साहब ने अखलाकियात का दर्स दे दिया। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। दूसरों को लेक्चर देने वाले ख्वाजा आसिफ शरी मजारी पर तनकीद में अखलाकियात की हदें ही पार कर गए। ख्वाजा आसिफ ने इस पर मुआजरत तो की, मगर बाद में ट्विटर पर यही लफ्ज दोहराए। ख्वाजा साहब इमरान खान के लिए भी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। वो पंजाबी में कहते हैं मीसना किसी को पता नहीं लगना दिया कि अपनी भी ऑफशोर कंपनी है। ट्विटर पर जीटी रोड रैली की गलत तस्वीर शेयर करने पर भी ख्वाजा आसिफ पर शदीद तनकीद हुई थी। गुज़िश्ता दिनों सियालकोट के एक पुलिस एहलकार ने ख्वाजा आसिफ पर लीगी कारकुनों के जरिए तशद्दुद का इल्जाम आयद किया। चेहरे पर स्याही फेंके जाने पर भी ख्वाजा आसिफ खबरों में रहे। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बाद एहसन इकबाल की बारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और विकेट गिराने की कर ली है तैयारी। अबरारुल हक कहते हैं कि एहसन इकबाल का केस भी ख्वाजा आसिफ जैसा ही है। देखिए जी, एहसन इकबाल साहब का बिल्कुल आइडेंटिकल केस है जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का था, और उनका भी अकामा था, इनका भी अकामा है, और इन्होंने अकामा लेके तो उसको जाहिर भी नहीं किया, यानी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। तो इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर उनका कहीं जिक्र भी नहीं किया। तो एक 62(1)F के तहत इनके खिलाफ एक इंशाअल्लाह फैसला आएगा, उम्मीद है अल्लाह के घर से, कि जिस तरह अदालतें काम कर रही हैं और अपने फराइज़ सर अंजाम दे रही हैं, तो इस आइडेंटिकल केस के अंदर भी एहसन इकबाल जो है वो नाअहल होंगे। यूँ तो नून लीग फुल बजट पेश करने के पर बजट है, मगर मईशत का जो हाल है उसकी गवाही खुद नवाज शरीफ तक दे रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में बोले, रुपए की कदर गिरा दी गई, ज़र मुबादला के ज़खायर का क्या हाल हो चुका है। मेरे बारे में हर दफा क्यासराई होती है कि लंदन चला गया है, अब उसको वापस नहीं आना। आप इस तरह की क्यासराइयाँ करते हैं, ये रुपया कहाँ जा रहा है? मुसलसल गिर रहा है। आपकी स्टॉक मार्केट पहले 3 महीनों में 53,000 से 37,000 पे आ गई। ये डॉलर का फ्री फॉल हो रहा है। पाकिस्तान के जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं गिरते जा रहे हैं। कैसे इस मुल्क का कारोबार चलेगा, कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? वोट को इज्जत दो, नवाज शरीफ बयानिए पर डट गए। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के इजलास में साफ कह दिया, जो डर गया वो मर गया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट।
बहुत देर की मेहरबान आते आते बिलाखिर नाअहल वज़ीर आज़म को अवामी नुमाइंदों का ख्याल आ ही गया। इस्लामाबाद के फार्म हाउस में नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत रावलपिंडी और सरगोदा डिवीजन के अरकान पार्लियामेंट और पार्टी ओहदेदारों के इजलास के 2 सेशन मुनाकिद। जमात को फाल बनाने की हिकमत अमली पर मशावरत, वोट को इज्जत दो की मुहिम तेज करने का फैसला किया गया। रावलपिंडी, गुजरखान, टेक्सला में जलसे कराने का टास्क भी ओहदेदारों को सौंप दिया गया। साबिक वजीर आजम ने हिदायत की कि वोट को इज्जत दो का बयानिया उजागर किया जाए। जो हमें छोड़कर चले गए वो हम में से नहीं थे। मियां साहब ने अपनी तकरीर को फिल्मी डायलॉग का तड़का भी लगाया। बोले, जो डर गया वो मर गया। इजलास में रावलपिंडी के सभी अरकान आए, ना आए तो सिर्फ चक्री के चौधरी निसार, जिनका था बाज रहनुमाओं को शिद्दत से इंतजार। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। नाजरीन के लिए एक और अहम खबर कि पाकिस्तानी वोटर्स का डाटा हैक हो सकता है। रूस और इसराइल ने घिनौने खेल की प्लानिंग कर ली है। हुकूमती इदारों ने निपटने की तैयारी कर ली है। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। साइबर दहशतगर्दी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का नया हथियार। आम इंतखाबात होने वाले हैं, खतरे से दो चार। रूस और इजराइल की जानिब से पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए नई तर्ज के हमलों की मंसूबाबंदी का इंकशाफ। आला सरकारी इदारे ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन को अनदेखे खतरे से आगाह कर दिया। गैर मुल्की हैकर्स ने सरकारी इदारों, मीडिया ग्रुप और दीगर वेबसाइट्स को निशाने पर रख दिया। इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए वोटर्स की तफसीलात और अहम मालूमात चोरी होने का भी खदशा। इलेक्शन का ऐलान होते ही उम्मीदवारों को तफसीलात की फराहमी के बाद डाटा गैर महफूज होने का ज्यादा अंदेशा। साइबर जंग का दिफा कैसे करना है, हुकूमती इदारों और सियासी जुमातों ने हिफाजती इंतजामात शुरू कर दिए। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। सेनेट इलेक्शन में वफादारियां बदलने पर शोकॉज मिला तो खिलाड़ियों ने नया आशियाना ढूंढ लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जाहिद दुर्रानी, उबैदुल्ला मायार और नगीना खान ने लाहौर में आसिफ अली जरदारी से की है मुलाकात और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इन तीनों अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग और वोट बेचने के इल्ज़ाम पर शो कॉज नोटिस दिया था। वज़ीर आला परवेज़ खटक के तर्जुमान शौकत यूसुफजई ने रद्दअमल में कहा है कि जिसने पैसे दिए उसी से ये लोग जा मिले। जनूबी पंजाब सूबा महाज नून लीग की विकेटें उड़ाने में सरगर्म। मजीद 3 अरकान असेंबली पार्टी छोड़ गए। तरहब अजहर रिपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मजीद 3 MPs ने पार्टी छोड़ दी। मुर्तजा रहीम खर, अलमदार अब्बास कुरैशी और खान मोहम्मद जतोई जनूबी पंजाब महाज में शामिल। उच्च शरीफ के गद्दी नशीन मखदूम इफ्तिखार गिलानी ने भी महाज की हिमायत कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुसरो बख्तियार ने बताया कि आने वाले दिनों में मजीद अरकान असेंबली इनके साथ होंगे। ये जनूबी पंजाब सूबा महाज कोई रीजनल सियासत को तकवीयत देने के लिए नहीं है। ये उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन जनूबी पंजाब सूबा अपनी इंशाल्लाह बन जाएगा। खुसरो बख्तियार का कहना था कि दीगर जमातों से भी राब्ते हैं, लेकिन इलेक्शन में इस जमात के साथ चलेंगे जो अपने मंशूर में हमारे सूबे के लोगों को सबसे ऊपर रखेंगे। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने शौहर से नाराजगी की तरदीद कर दी है। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव के मेज़बान से गुफ्तगू में उन्होंने इन अफवाहों की भी तरदीद कर दी है और कहा है कि वो बनी गाला में नहीं है। इमरान खान की जो तीसरी शादी थी बहुत वजहों से वो खबरों में रही और उसके बाद अभी ताज़ा तरीन खबर ये थी कि उनकी तीसरी शादी में भी तनाव पैदा हो गया। बज़ाहिर उस खबर में कुछ जान नहीं थी, लेकिन वो पाकिस्तान में भी छपी, फिर पाकिस्तान से बाहर 1-2 अखबारात में छपी। तो उनकी अहलिया से हमने बात की, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसकी तरदीद की, कहा कि कम्प्लीटली बेसलेस है, कोई इसमें सदाकत नहीं है। शी इज़ हैप्पीली मैरिड और वो मज़े से खुशी से अपने घर रह रही हैं और बनी गाला में ही रह रही है। खबर की एक बुनियाद ये थी कि वो पिछले कई हफ्तों से बनी गाला में नहीं है, बल्कि वो शायद लाहौर में कहीं जा चुकी हैं। उन्होंने कहा इसमें भी कोई सच नहीं है, मैं पिछले चंद हफ्तों से लाहौर गई नहीं, मुकम्मल तौर पर यहीं क़याम पजीर हूँ और बखुशी अपने घर आबाद है। उस खबर में कोई सदाकत नहीं है, उसकी वो डिनाइल कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में महकमा सेहत के मुलाजमीन की पुलिस से झड़प हुई। मुजाहिरीन ने पथराव किया तो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। इडाक मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। महकमा सेहत के मुलाजमीन एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए। पुलिस की मुंतशिर करने की कोशिश में मुजाहिरीन ने जबरदस्त पथराव कर दिया। सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के शेल भी फायर किए। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत उनका मुआशी कत्ल बंद करे। जब हम फील्ड में जाते लोग हमें अंदर घरों में बुलाते जलील करके बाहर निकालते हैं।
महकमे सेहत ने ड्यूटी से गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि हुकूमत वक्त मुकर्रर पर इन मुलाजमीन को मुस्तकिल कर देगी। हर दफा लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं, जल्दबाजी का शिकार होते हैं। चूँकि हुकूमत का लास्ट मंथ है तो कुछ लोगों की शदीद ख्वाहिश है कि जो उनकी रेगुलराइजेशन का इशू है वो अभी हल हो जाए, तो चीजें अपने वक्त पर होती हैं। पुलिस ने झड़प के दौरान कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया और टेंट उतारकर कब्जे में ले लिया। हेल्थ वर्कर्स मुंतशिर तो हो गए, ताहम उन्होंने धमकी दी है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे इसी तरह वो अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। गलती सिर्फ इतनी कि मोटरसाइकिल कार से आगे क्यों बढ़ाई। छोटी सी बात पर घर के वाहिद कफील सिर्फ 13 साल के अली रजा को डाकू करार देकर मार डाला। सलमान अहमद की रिपोर्ट। हादसा या कत्ल, गुलिस्तान जौहर की सड़क पर मुश्तइल हुजूम का इंसाफ। नौजवान रक्षा ड्राइवर अली रजा को मुबैना तौर पर डाकू करार देकर मार डाला। 18 अप्रैल की शब पेश आया इंसानियत सोज वाकया। शर्जील नामी शख्स ने पहले गाड़ी से मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और फिर अली रजा और उसके दोस्त पर डाकू होने का इल्जाम लगाकर अवाम के साथ तशद्दुद किया। उस कार वाले ने हमें आके हिटअप किया, हमें गिरा के और मारना शुरू हो गया। बहुत हमें मारा, फिर हम बेहोश हो गए। गम से नढाल माँ और बहनों के आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। बिलावल भुट्टो को सबको मैं बोलती हूँ मेरा इंसाफ करें, मैं फालिज की मरीज हो गई हूँ। एक बड़ा ही मेरा भाई था, दूसरा मेरा छोटा भाई, यही कमाने वाला था। पुलिस ने भी कई रोज तक रिवायती बेहिसी के बाद मुकदमा दर्ज किया। आईजी सिंध ने वाकया का नोटिस तो लिया मगर पुलिस ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। गमज़दा अहले खाना बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वाकये की मुकम्मल तहकीकात के बाद मुलव्विस मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कागजी कार्रवाई के साथ कुछ काम भी कर लिया करें। सिंध हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम, लापता अफराद को फौरी बाजियाब करवाने का हुक्म जारी कर दिया। सिर्फ आप लोगों से इतनी इल्तिजा है कि मेरे बच्चे को ढूंढ के मेरे सामने रखिए। सिंध हाई कोर्ट में सरकारी मुलाजिम समेत 100 से जायद लापता अफराद के अहले खाना की दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम, अफसरान से मुकालिमा हुआ, कुछ काम भी किया करें, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। सिर्फ आप लोगों से इतनी इल्तिजा है कि मेरे बच्चे को ढूंढ के मेरे सामने रखिए। दूसरी जानिब अदालत के बाहर लख्ते जिगर के लिए तड़पती माँ दुहाइयाँ देती रही। कोर्ट के धक्के खारियों में जीआईटी पे जीआईटी हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, हर जगह जा जाके मैं वो हो गई। यहाँ तक कि मीडिया में भी कई दफा वो हुआ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अदालत ने डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 15 मई तक रिपोर्ट तलब कर ली। इरफानुल हक, समा, कराची। वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल ने ऐलान किया है कि 28 मई तक आईजी सिंध को नहीं हटाएंगे। पुलिस वाले की इंक्वायरी पुलिस वाला करता है। आप क्या समझते हैं कि पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? मैं अपनी पीपीपी के पार्टी के बिहाफ पे आपसे वादा करता हूं और आपके सामने ऐलान करता हूं, कोई आईजी नहीं हम हटा। जेआईटी जो है वो आईजी से पावर छीन लिया गया है। चीफ केस हुआ, इंतजार केस हुआ, मकसूद केस हुआ। एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस तो हो ना। अगर ये प्रपोज लॉ बन गया, ये इम्प्लीमेंट हो गया, आपसे ये भी वादा है कि सुहेल सयाल एज होम मिनिस्टर एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेगा 28 मई तक। दूसरी जानिब पेशावर में बॉडी बिल्डिंग मुकाबले को रॉयल रंबल में तब्दील करना मोमिन खान को महंगा पड़ गया। साउथ एशियन मुकाबलों का टिकट नहीं मिलेगा। ये है जूनियर मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीतने वाले तनसाज मोमिन खान, जिन पर इल्जाम लगा पेशावर में तनसाजी मुकाबले में हुलड़बाजी का, तो एसोसिएशन ने लगा दी 2 साल की पाबंदी और साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी न देने की सजा। उसमें यह कहा गया कि आप पर बेल लगा हुआ है 2 साल और 50,000 रुपये जुर्माने की बात हो गई है, तो ये तो मेरे साथ सरासर ज्यादती है। खिलाड़ी पर सख्त पाबंदी क्यों लगाई गई? फैसला देने वाली कमेटी कहती है मिसाल न बनाई गई तो आगे भी लोग यही रवैया इख्तियार कर लेंगे। उनके क्लब के ही लड़के थे और बाकायदा प्री प्लानिंग थी ये उनकी। और दूसरी ये कि अगर इस किस्म के सख्त स्टेप नहीं उठाए जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम कोई भी दूसरा क्लब इस किस्म के कंपटीशन को सबूताश करेगा। मुकाबलों में जजेस के अपने क्लबों के तनसाजों ने भी हिस्सा लिया।
जिसने फैसले को मुतनाज़ा बना दिया। कैमरामैन असद अली के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट में हुकूमत ने दावा किया है कि मईशत, ज़राअत, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक दहाई की बुलंद तरीन जबकि महंगाई कम तरीन सतह पर आ चुकी है। लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत पर भारी पड़े हैं। इस्लामाबाद से देखे शकील अहमद की रिपोर्ट। मौजूदा वफाकी हुकूमत की आखिरी इक्तसादी जायजा रिपोर्ट पेश। तरक्की की शरह 5.8% रही। बजट खसारा 8.5 से कम होकर 5.5% रह गया। इस साल जो हमने ग्रोथ करी है वो 5.79% है, जो कि 13 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ 13 सालों में सबसे ज्यादा है, 3.8%। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ फिर 5.8% है, जो कि पूरे 10 सालों में सबसे ज्यादा है। और सर्विसेज की ग्रोथ जो है वो 6.4% है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में टैक्स रेवेन्यू 1946 अरब रुपए से बढ़ाकर 3,935 अरब कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को 18 साल में 126 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मईशत पर दूसरा कारी वार सियासी अदम इस्तेहकाम ने किया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का चोली दामन का साथ है। अगर हमने एक इकोनॉमिक नेशन बनना है तो हमें सियासी खेल और सियासी एडवेंचरिज्म से परहेज करना होगा। गुर्बत में 5% से जायद कमी, दहशतगर्दी की कमर तोड़ने, सिस्टम में 11,000 मेगावाट इजाफी बिजली शामिल करने, सी पैक के 46 अरब में से 19 अरब डॉलर के मंसूबे शुरू करने का क्रेडिट लिया गया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। आज मुशीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के हमरा मईशत पर सब अच्छा है कि रिपोर्ट पेश कर दी, मगर इन खुशनुमा आदादो शुमार के साथ जुड़ी तल हकीकतें क्या हैं? समा पर गुफ्तगू में साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वाज़े कर दी थी। मिफ्ता इस्माइल इनकार न कर सके थे। देखते हैं ये रिपोर्ट। हुकूमत के आखिरी चंद माह, इक्तिसादी सर्वे में सब अच्छा है की रिपोर्ट। क्या वाकई सब कुछ इतना अच्छा है? साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने पहले ही कह दिया था, इस तरह मईशत नहीं चल सकती, अलबत्ता मईशत का चल चलाव हो सकता है। आपकी इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, आपके कर्जों पे ये 8 ट्रिलियन का ऐड हो चुका है और ये कहीं नहीं रुकेगा। तो अब ये रोक के दिखाएं ना मुझे, इनकी इनकॉम्पिटेंस है। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इसहाक डार ने मौजूदा मुआशी पॉलिसी को IMF वर्ल्ड बैंक का तबाहकुन फार्मूला करार दिया था। ये बेहतरीन फार्मूला है IMF और दूसरे इदारों का। कई मुल्क तबाह हुए हैं इस फार्मूले में कि डिवैल्यूएशन करवाओ। आप मैं देखूंगा कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। मिफ्ता इस्माइल के पास सिवाय एतराफ कोई चारा न था। डार साहब की बात ये दुरुस्त है कि डिवैल्यूएशन से इन्फ्लेशन मुल्क में बढ़ता है। इसीलिए जब दिसंबर में 5% हुआ था तो हम बड़े केयरफुली देख रहे थे, लेकिन हमने देखा कि पहले 8 महीनों में सिर्फ 3.8% महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन हुआ है। तो इसलिए हमने फिर ये दूसरा स्टेप भी कर लिया। क्या ये हकीकत नहीं कि रुपए की कदर गिर चुकी? क्या ये सच नहीं कि अपराध दर बहुत बढ़ चुका? क्या ये भी दुरुस्त नहीं कि कर्जों के पहाड़ खड़े हो चुके हैं? इक़्तिसादी सर्वे ने मुल्क में सेहत की सहूलत का भांडा फोड़ दिया। मुल्क में 1,580 मरीजों के लिए सिर्फ एक बेड, जी हाँ सिर्फ एक बेड की सहूलत, तो 957 अफराद के लिए एक डॉक्टर दस्तयाब है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब कामरान, ये है सब अच्छा की रिपोर्ट? जी हाँ, यही है सब अच्छा की रिपोर्ट, क्योंकि इक्तिसादी सर्वे जब रिपोर्ट पेश की जा रही थी मिफ्ता इस्माइल की जानिब से तो सब अच्छा है कहा गया, लेकिन रिपोर्ट का जब जायजा लिया हमने तो उसमें साफ लिखा था कि मुल्क में जो सेहत की सहूलियात हैं उनका काफी फुकदान है। बताया गया है रिपोर्ट में कि 1580 मरीजों के लिए पाकिस्तान में सिर्फ एक बेड की सहूलत मौजूद है। साथ ही साथ 957 मरीजों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर दस्तयाब है मुल्क में। इसके अलावा ये भी बताया गया कि बुनियादी मराकज़ सेहत की जो मजमूई तादाद है वो 5508 है और देही मराकज़ सेहत सिर्फ 676 है पूरे पाकिस्तान में। तो जो दावे किए जाते थे कि सेहत के मैदान में हमने काफी झंडे गाड़े हैं, तो उन दावों की हकीकत इस रिपोर्ट में खुलकर सामने आ गई। ठीक है वहाब, बहुत शुक्रिया आपका। और बच्चे इस बार चॉकलेट सस्ती होने की खुशखबरी सुनने के लिए पुरुम्मीद हैं। बच्चा पार्टी के मन की बात बता रही हैं शहनाज महमूद। चॉकलेट का दीवाना फैसलाबाद का नन्ना उस्मान, दोस्तों के हमरा चला आता है दुकान। चॉकलेट में जो है नन्हे मुन्नों की जान। चॉकलेट में तो मेरी जान है। चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। अगर चॉकलेट सस्ती हो जाए तो सब बच्चों को मजे आ जाए।
चॉकलेट पर खुशियाँ मनाते हैं, मिल बांट कर खाते हैं यार। थोड़े परेशान हैं, बजट इनके मीठे पर फिर से न कर दे वार। बजट से हमें सिर्फ यही उम्मीद है कि हमारी चॉकलेट पे वार ना करें। पिछली बार भी आपने हमारी चॉकलेट महंगी कर दी थी। सब बच्चों की विश है कि बजट में चॉकलेट सस्ती कर दें। छोटी दुनिया को है बड़ी खुशखबरी का इंतजार। सरकार बजट में मीठी सौगात सस्ती हो जाए इस बार। नन्हे मुन्ने सोने सोने बच्चों की मीठी मीठी सी फरमाइश। बजट अगर ना करे चॉकलेट पर वार तो फिर वारे न्यारे हो जाएं। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शहनाज महमूद समा, फैसलाबाद। दूसरी तरफ मुल्तान के ख्वाजा सराओ ने भी अच्छे दिनों के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। खजर अब्बास की रिपोर्ट। बजट की आमद है। जो नया बजट पेश होने की तारीख नजदीक आती है, अवाम ये उम्मीद बांध लेते हैं कि शायद इस महंगाई के दौर में इन्हें कोई रिलीफ मिलेगा। मुल्तान की रिहायशी ख्वाजा सरा बिलाली बेगम भी आने वाले बजट से पुरुमीद है कि हुकूमत ख्वाजा सराओं के लिए वाज़े पॉलिसी का ऐलान करेगी। हर साल नया बजट आता है, हुकूमत को चाहिए कि हमारे बारे में भी कुछ सोचे। मैडम बिलाली के चेले भी इसके साथ किराए के मकान में रहते हैं। उनका कहना है कि जनूबी पंजाब में लाहौर तर्ज पर ख्वाजा सराओं के लिए स्कूल बनाए जाएं और 10,000 माहाना वजीफा दिया जाए। इन हालात में गुजारा करना मुश्किल है। हर साल एक नया से नया बजट आता है, हर दायरों का आता है, लेकिन हमें कोई भी नहीं पूछता। ख्वाजा सराओं का कहना है कि अगर इस साल का बजट भी रिवायती हुआ तो उन्हें मायूसी होगी। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ खिजर अब्बास, समा, मुल्तान। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। जुनूनी भारतीय फौज की सरहद पार से शहरी आबादी पर फिर बिला इश्तियाल गोलाबारी। LOC पर मजीद 2 निहत्ते शहरी शहीद कर दिए। ISPR के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। निहत्ते शहरियों पर खुदकार हथियारों से गोलियां और मिसाइल बरसाए गए, जिससे 2 शहरी शहीद और 2 जख्मी हो गए। पाकिस्तानी फोर्सेज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत की आग उगलती चेक पोस्टों को निशाना बनाया। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन की तोपों को सांप सूंघ गया। आगे बढ़ते हैं। क्या वसीम अख्तर की पतंग कटने वाली है? पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने आज हैदराबाद में शो ऑफ पार किया। साथ ही बड़ा इंकशाफ कर दिया कि अरशद वोहरा जल्द मेयर कराची बनने वाले हैं। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे फ़कीर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। फ़कीर सलीम, तफसील दीजिएगा। जी बिल्कुल, PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल ने हमेशा की तरह आज भी MQM को आड़े हाथ लिया और उन्होंने वसीम अख्तर को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हैदराबाद की मेयर पे भी सख्त तनकीद दी। उन्होंने कहा कि जो ये डिप्टी मेयर अरशद वोहरा है, जो उनकी रैली में, इस एहतिजाजी रैली में शरीक है, वो जल्द कराची के मेयर बनेंगे और कराची के लोगों के लिए खुशखबरी है। उन्होंने ये भी बताया है कि बाकी जो लोग हैं वो मुहाजिर जिनके नाम पे सियासत की जा रही है, वो MQM से अब गुरेज करें और PSP की सपोर्ट करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील से आगाह करने के लिए। MQM के साथ मजीद जुल्म मुल्क और जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं होगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भड़क उठे, कहा सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और मेयर कराची को हटाने की कोशिशें नाकाम होंगी। MQM के लीडर ऑफ दी अपोजिशन या मेयर कराची को हटाने की कोई भी कोशिश होगी वो नाकाम होगी। कम से कम जमहूरी रास्तों से आप नहीं हटा पाएंगे तादाद की वजह से, और जितना आपने MQM के साथ कर दिया है इससे ज्यादा किया गया, तो ना वो मुल्क के लिए बेहतर होगा ना पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। कराची में लुटेरे आजाद, दिन दिहाड़े शहरियों से लूट मार की वारदात। CCTV फुटेजेस के बावजूद डाकू कानून की गिरफ्त से बाहर है। कराची के इलाके दस्तगीर ब्लॉक 9 में 3 दहाड़े लूटमार की वारदात। CCTV फुटेज सामान्य हासिल कर ली। फुटेज में मुसल्लम मुलजिम को एक शहरी से लूटमार करते देखा जा सकता है। मुसल्लम मुलजिम ने चंद मिनटों में नकदी, मोबाइल फोन छीना और बआसानी फरार हो गया। ईस्ट जोन का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ब्लॉक B में मुसल्लम मुलजिमान ने टारगेट किया खवातीन को। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर आए और सबके सामने 1 मिनट में वारदात करके रफू चक्कर हो गए। लांडी 36B में डाकुओं ने रुख किया गारमेंट्स की दुकान का। डाकू धड़ल्ले से आए और लॉकर का सफाया किया। दुकानदार की तलाशी ली और डाकू नई शर्ट्स भी साथ ले गए। CCTV फुटेज में एक मुलजिम का चेहरा वाजे है। बच्चों की फहुश वीडियोस बनाकर बैरून मुल्क फरोख्त करने वाले मुजरिम को 7 साल कैद और 12 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो गई। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट।
बच्चों से बदफेली और उनकी फोहश वीडियोस बनाने के केस का फैसला। मुजरिम को 7 साल कैद, 12 लाख रुपए जुर्माना की सजा। सादत अमीन के खिलाफ साइबर क्राइम जज ने फैसला सुना दिया। मुजरिम के खिलाफ नॉर्वे के सिफारत खाने की जानिब से दरखास्त दी गई, जिस पर कार्रवाई में FIA ने सादत अमीन को गुज़िश्ता साल अप्रैल में गिरफ्तार करके 6.5 लाख नाजेबा तस्वीर और वीडियोस बरामद की। FIA के मुताबिक सादत अमीन स्वीडन, इटली, अमेरिका और इंग्लैंड में तस्वीर और वीडियोस फराहम करता था। कैमरा टीम के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। महंगी दवाएं और गड़बड़ घोटाले, नैब का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में छापा, रिकॉर्ड जब्त कर लिया। रियाज अहमद की रिपोर्ट। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बेज़ाब्तगियां, अद्वियात की महंगे दामों फरोख्त। नैब ने छापा मारकर MS ऑफिस और एडमिन ऑफिस का अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। नैब हुकाम के मुताबिक अद्वियात की फरोख्त में घपलों और खुर्द-बुर्द से मुतल्लिक कमिश्नर ओवरसीज पाकिस्तान अफजाल भट्टी के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी गई हैं। अफजाल भट्टी PIC में सामान की खरीदारी की कमेटी के रुकन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फरीहा मजीद नामी खातून की दरख्वास्त पर मामला नैब को भिजवाया था। सियालकोट के खालिद और मुल्तान के सुहेल के आंगन में 4 नन्हे फूलों ने आंखें खोली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। सियालकोट के खालिद भट्ट को 10 साल बाद औलाद की खुशी नसीब हुई। खुदा ने 4 नन्हे फरिश्तों से नवाज दिया। मुल्तान का सुहेल भी खुदा का शुक्र अदा करता है। इसके घर भी 4 बच्चों ने एक साथ आंखें खोली, जिनमें 3 बेटे और एक बच्ची शामिल है। जी, बच्चों की हालत तो माशाल्लाह बेहतर है, मगर उनकी आगे मजीद बेहतरी के लिए मुझे उनके लिए दूध, मेडिसिन, इंजेक्शंस की जरूरत है। केमिस्ट की हड़ताल से वालिदैन थोड़ा परेशान भी हुए। खुदारा मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि ये मेडिकल स्टोर्स खुलवाया जाए, मेरा मसला हल करवाया जाए। तमाम बच्चों की हालत बेहतर है। बच्चों को जल्द घरों को मुंतकिल कर दिया जाएगा। साथी रिपोर्टर शहजाद अहमद के साथ यासिर मजीद, समा। आगे बढ़ते हैं, खेल की बात करते हैं। 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी की जगह वर्ल्ड T20 होगा। 2019 से 2023 तक के लिए नए फ्यूचर टूर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। क्रिकेट नगरी में आइंदा 4 साल क्या कुछ होगा, ICC ने ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में ही रहेगी। 2020 की तरह 2021 में भी होगा वर्ल्ड T20। आलमी कप की मेजबानी 2019 में इंग्लैंड और 2023 में भारत करेगा। कोलकाता में होने वाले इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुतारिफ कराने की मंजूरी भी दे दी गई। बॉल टेम्परिंग से मुतालिक सजा मजीद सख्त करने पर इत्तेफाक किया गया। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस से पहले कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी हैं। मिसबाउल हक कहते हैं कि सरफराज का किरदार इंतहाई अहम होगा। इंग्लैंड से पहले आयरलैंड को ज़ेर करना है। शाहीनों ने तैयारियां तेज कर दी। सेंट लॉरेंस ग्राउंड पर प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग और बॉलिंग के साथ फिटनेस पर खास तवज्जो। मिसबाउल हक कहते हैं खिलाड़ी नौजवान मगर बासलाहियत हैं। कैप्टन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली एज ए प्लेयर उसकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस टेस्ट साइड में, क्योंकि वो वन ऑफ द फ्यू बैट्समैन जो कि टेस्ट में अराउंड 40 या 40 प्लस की एवरेज है और वो हर जगह खेल चुका है। पाकिस्तान और कैंट के दरमियान 4 रोजा मैच हफ्ते से शुरू हो रहा है। आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच का आगाज 11 मई को होगा। इंडोनेशिया में तेल के कुएं में आग लगने से 19 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इंडोनेशिया के सुमात्रा जजीरे के सूबे आचे में कुएं में अचानक आग लग गई। आग के 70 मीटर बुलंद शोलों को दूर दूर तक देखा गया। हुक्काम का कहना है लोग पुराने कुएं में खुदाई कर रहे थे कि अचानक आग का एक बड़ा शोला बुलंद हुआ और फिर धमाका हुआ। जापानी इंजीनियर्स ने ट्रांसफार्मर फिल्म को हकीकत की शक्ल दे दी है। खुद को स्पोर्ट्स कार में ढालने की सलाहियत रखने वाला रोबोट बना लिया है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 2 अफराद भी सवार हो सकते हैं। Two worlds colliding.